अस्सलाम वालेकुम। बावज़ू होकर किचन में दाखिल होते हैं और दुरूद शरीफ से मैं स्टार्ट करती हूँ। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि दुरूद शरीफ का असर जो है वो नस्लों तक जाता है। अभी जो मेरे पास आया था कीमा, वो मेरी बेटी की फरमाइश थी और वो कीमा कम था, आलमोस्ट वो प्रॉपर मीट ही था। बिकॉज़ ये मशीन का कीमा नहीं था, ये बाय हैंड करवाया था, लेकिन खुद ही कसाई बनना पड़ा बिकॉज़ ये ऑलमोस्ट पूरा मटन ही था। उसको छोटे छोटे पीसेस मुझे खुद ही करने पड़े, दोबारा इसके ऊपर मुझे मेहनत करना पड़ी। सो आई डिसाइडेड कि नेक्स्ट टाइम जो है मशीन का कीमा ही बेटर रहेगा, अगर हाथ का कीमा इसी तरह ही सब देंगे। तो इसके ऊपर मेरा काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था और मुझे बहुत टाइम लगा इसके ऊपर। आप देख रहे हैं काफ़ी सारा जो है इसी के ऊपर मेरी वर्किंग रही। इसके बाद अभी और भी सारा कुछ चॉप करने वाला था, तो मेरा तकरीबन 15 to 20 मिनट्स इसी के साथ रहे और फिर ये फाइनली जो है वो रेडी हो गया। और इसके बाद ये फरमाइश मेरी बेटी की थी, बिकॉज़ वो बड़ी सिलेक्टेड चीज़ें खाती है, फिर जो खाती है उसके लिए मुझे काफ़ी करना पड़ती है, क्योंकि इसके अलावा वो कोई और मील खाती नहीं है, तो ब्रेड वगैरह ही उसको खाना पड़ता है। अब आई अनियन की बारी, तो इसको हम चॉप कर रहे हैं। चॉप करने के लिए पहले हमने इसको पील ऑफ किया, उसके बाद इसको अच्छे से मैं इसको वॉश करूँगी। और इनको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको चॉप कर लिया छोटे छोटे पीसेस में, स्लाइसिस में पहले बड़े काटा और उसके बाद उसको मज़ीद उसका साइज़ जो है वो छोटा कर लिया। आप देख सकते हैं ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लगता, मुझे ज़्यादा टाइम जो है वो कीमा के ऊपर ही लगा। उसी को छोटा छोटा करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा निकल गया और इस तरीके से ये सारा मैंने कंप्लीट वर्क कर लिया। ये नाइफ़ मेरा स्पेशल जो है मेरे फादर ने जापान से मुझे भेजा था और मुझे कीमा में करते हुए काफ़ी इजी हुआ। अदरवाइज़ अगर मैं छोटे नाइफ़ के साथ करती तो ये कभी भी ये सारा इजीली चॉप नहीं होना था, और इसी के साथ ही ज़रा जल्दी चॉप हुआ। ये हमारे प्याज रेडी हो गए हैं और मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है। ये तवा चिकन था, लेकिन मुझे पता है कि तवे में मेरा हालत क्या होनी थी। तवे से सारी चीज़ें बाहर आ रही होनी थी, क्योंकि जब भी मैं कोई काम करती हूँ आधी चीज़ें बाहर गिर रही होती हैं, और ये मेरे साथ ज़रूर होता है। तो ये था मेरा लहसुन, उसको मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया। और बिकॉज़ इसका प्रेशर वाला वे नहीं था मेरा कि मैं इसको प्रेशर के अंदर कुक करती, तो मैंने इसको नॉन स्टिक में ही कर लिया। नॉन स्टिक में थोड़ा ऑयल भी कम पड़ता है और ये है कि थोड़ा ड्राई होता है। साथ में मेरे क्लाइंट के कॉल आ गई और इस तरीके से मैं स्पीकर ऑन करके अपने क्लाइंट्स के साथ भी बात करती हूँ। आज फ्राइडे था, ऑफ था, तो फिर इस वजह से ऑर्डर की बुकिंग नहीं होने थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी घर में भी टाइम देना पड़ता है। तो ये मेरा कुकिंग था। मैंने टोमेटो भी कट कर लिया और ये मैंने हरी मिर्च बारीक कर ली, क्योंकि ये बच्चों ने खानी थी, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा बारीक डालती हूँ और मैंने मिर्चें भी बहुत कम डालती हूँ। मसाले मैं घर की हंडिया में बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि स्टमक पे वो बुरी तरह बैडली असर करते हैं। तो बेटर है कि आप बच्चों के लिए, जो स्पेशली बच्चे नहीं बड़े भी जो हैं, वो इतने ज़्यादा मसाला जात वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि अल्टीमेटली स्टमक तो फिर हमारा अपना ही है ना, इसे सुधार थोड़ा ही लिया है। तो ये रहा, प्याज डाले हैं और उसको मैंने थोड़ा सा घी डाला है। घी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला था, ऑयल डाला था, घी नहीं डाला था, क्योंकि इसमें मैं एग भी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें बच्चों ने खानी होती हैं फिर मैं चाहती हूँ कि उसमें सारी चीज़ें मैं ऐड कर लूँ, उनके अंदर कुछ ना कुछ चला जाए, सारा कुछ उनके फेवरेट में होके। तो ये प्याज को हम ब्राउन कर रहे हैं, तो मैंने गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन से डार्क नहीं करूँगी, क्योंकि वो फिर सारी जो है ब्लैक हंडिया हो जाएगी, जल जाएगी, तो फिर बच्चों को नखरे कि ये जले का टेस्ट आ रहा है और दिस एंड दैट, इस तरीके के इश्यूज़ होना शुरू हो जाने हैं। तो ये मैंने इसको ब्राउन कर लिया, आलमोस्ट ये ब्राउन होने वाला है। साथ में इसको मैंने रख के किचन भी पूरा साफ़ कर लिया था, तो ये आलमोस्ट मीडियम ब्राउन हो गया है। अब मैंने इसमें क्या करना है आपको बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो इसमें मैंने कीमा डाल दिया है, कीमा ऐड कर दिया और मैंने इसमें लहसुन ऐड कर लिया। इनको पहले इसलिए ऐड कर लिया है कि इसकी स्मेल जो है वो कीमा की सारी ख़त्म हो जाए, और साथ में मैंने सिरका भी ऐड किया था।
और स्मेल वाली चीज़ों से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। मेरी तरह के और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको पहले ही स्मेल चढ़ जाती है, वो फिर आगे खाना नहीं खा पाते। तो मेरे साथ भी कोई ऐसा ही इशू है और मुझे लगता है फिर मेरे बच्चों के साथ भी यही इशू है। तो वो भी ऐसा ही करते हैं कि जिस चीज़ की स्मेल पहले आ गई है तो उन्होंने उस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाना। तो मैं भी इस बारे में कॉन्शियस हूँ। तो सिरका वगैरह जो है मैं मीट में ज़रूर यूज़ करती हूँ और इसमें भी मैंने किया है। और लहसुन भी इसीलिए किया है कि इसकी स्मेल जो है ना वो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ही जो है वो सारी ख़त्म होना शुरू हो जाए। तो ये देखें ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा फ्राई हो गया। कीमा का कलर वाइट हो गया, चेंज हो जाता है इसका फ्राई करने के बाद कलर। तो इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं मज़ीद चीज़ें भी ऐड करूँगी। मज़ीद मैं इसको ज़्यादा भुनाई वगैरह कुछ भी नहीं करूँगी। इसमें मैंने बाकी सारे मसाले ऐड करके तो मैंने इसको दम पे कुक कर देना है। तो इतना कोई लंबा प्रोसेस नहीं है मेरी इन चीज़ों का। तो ये रहा हमारा ब्राउन वाला स्टेज और चेंज वाला। अब इसमें हरी मिर्चें भी मैंने डालनी है। चिली फ्लेक्स मैं डालती हूँ अपनी सारे खानों में, जितना भी मैं घर पे बनाती हूँ, बिकॉज़ जो मैं सुर्ख मिर्च पाउडर डालती हूँ उसमें मेरी खाने का कलर ही बदल जाता है। आई डोंट नो कि पाउडर में वो क्या क्या चीज़ें ये सब ऐड करते हैं। मैंने इसमें हल्दी डाली है, मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं, मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और साथ में मैंने योगर्ट के 2 स्पून डाले हैं। अब इसको मैं मिक्स करने के बाद मैंने और कुछ भी नहीं करना, मेरा ऑलमोस्ट इसके बाद डन हो जाना है कीमा। तो मैंने इसको रख दिया स्टीम पे, मीडियम फ्लेम पे था और मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए जो है छोड़ दिया था। इसी तरह 10 मिनट्स के बाद मैंने इसको खोला है। तो देखिए इसकी बहुत अच्छी शक्ल है। अभी मैं इसको मिक्स करूँगी। पानी भी ड्राई हो गया है। योगर्ट से मज़ीद जो है इसकी स्मेल वो ख़त्म होगी और हल्दी और सिरका और सारा कुछ ऐड करने के बाद ये सब चीज़ें मिक्स हो गई है। बहुत प्यारा सा कलर आया है। और ये मैंने अंडा डाल दिया है। मैंने एक हाथ से पहली बार अंडा तोड़ा है तो ये इसलिए ऐसे रुक के जा रहा है और इस तरीके से ये सारा हो रहा है। तो मेरे जैसे जो इनिशियल स्टेजेस पर बड़े मास्टर कुक बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। और कैमरामैन भी मैं खुद थी, मेरे पास दूसरी अभी कोई चीज़ नहीं थी, दूसरा कोई कैमरामैन नहीं था। तो अकेले ही मैं सारी चीज़ें सारा कुछ ऐड कर रही थी और ये कंप्लीट रेडी हो गया है। अब इसके बाद बच्चों ने तो रायता नहीं खाना था, लेकिन ये ड्राई कीमा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रायता भी बना लिया था। इसमें काली मिर्च और मैंने अनियन ऐड किया था बहुत बारीक चॉप करके। तो उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि अकेली थी मैं कैमरामैन। सो अब बारी है पराठा बनाने की। तो पराठा फुल्का कुछ भी मेरे बच्चे खा लेते हैं, लेकिन दिन में एक बार ही खाते हैं। सो अभी मैं जो पराठा बना रही हूँ उसमें ढेर सारा बटर इसलिए ऐड कर रही हूँ कि पूरे दिन के मील की कसर इनकी एक पराठे में ही निकल जाए। तो आप देख रहे हैं इस तरह से मैं काफ़ी ज़्यादा कोटिंग बटर की कर रही हूँ। इनफैक्ट इसमें इतना बटर था कि ऊपर ना भी लगाती तो काफ़ी वो ज़्यादा ऑयली सा था, लेकिन नो इशू क्योंकि पूरे दिन में मेरे बच्चों ने एक बार ही खाना होता है। आई होप सबके बच्चे शायद इसी तरह ही करते हैं। तो इसके अलावा अगर किसी के पास मम्मीज़ के पास कोई डिश है, कोई रेसिपीज़ है जिनके बच्चे दिन में एक बार ही मील लेते हैं और इस तरह के बच्चे हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये आप चेक करें, इनका स्क्वायर पराठा ऑलमोस्ट डन है, रेडी है और अब मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये। आई होप आप भी घर पे इसी तरह बनाते हैं। कोई कमेंट है तो ज़रूर बताइएगा, कोई डिशेस ऐसी हैं तो ज़रूर बताइएगा जो मैं भी ट्राई करूं और अपने बच्चों को दूं। तो ये इसके फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।